हेलो, नमस्कार दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम में। ये कोर्स आपको पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग बेसिक से लेकर के एडवांस तक सिखाएगा। पर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कोई भी जानकारी, कोई सर्विस या किसी भी तरह की अ, नई चीज़ खोजनी होती है तो आप क्या करते हैं? सिंपली मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर सिंपल कि हम गूगल पर जाते हैं और टाइप करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, सारे लोग यही करते हैं। एवरीवन इज डूइंग दिस। तो गूगल पर सर्च करना, टाइप करना, उसके बाद रिजल्ट देखना, ये एक नॉर्मल रूटीन वर्क है जो हम पूरे दिन में 10 से 15 बार करते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है कि हमें जो साइट सबसे ऊपर दिखती है, वो ही ऊपर क्यों दिख रही है? क्या रीज़न है? क्या गूगल उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील है या उस साइट में कुछ ऐसी काबिलियत है? या ये एक महज़ इत्तेफ़ाक है कि हमने सर्च किया और कुछ ना कुछ आ गया? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना ये कोई इत्तेफ़ाक है, ना गूगल किसी से प्यार करता है। ये महीनों, कई बार सालों की मेहनत होती है किसी भी वेबसाइट को टॉप में लाने। सारे वेबसाइट ओनर जानते हैं कि आज उनके और एक कस्टमर के बीच में जो सबसे बड़ा मीडियम है, जो सबसे बड़ा माध्यम है, वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन में भी अगर हम थोड़ा-सा और इन डेप्थ में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि याहू तो बंद हो ही गया है। अब बचा है बिंग और हमारा गूगल। अगर मार्केट शेयर की हम लोग बात करें, तो मार्केट शेयर के हिसाब से गूगल का मार्केट शेयर कम से कम 70 और 80 के बीच में है। तो कोई भी बिज़नेस ओनर ये चाहेगा कि उसकी साइट हमेशा गूगल पे आए और बाय डिफ़ॉल्ट हम सारे लोग भी अगर कुछ खोजना होता है, तो बिंग पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते, हम लोग भी गूगल पर ही फ़ोकस करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गूगल के ऊपर आने के लिए मेहनत करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको और इन डेप्थ में ले जाता हूँ, सर्च करके दिखाता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, 1 सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे गूगल सर्च काम करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी स्क्रीन पर खुला हुआ गूगल आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड अगर मैं डालता हूँ, सपोज़ करिए मैंने डाला भारत में कितने जिले हैं? बहुत ही सामान्य सा कीवर्ड है। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये एक साइट आई है, जो यहाँ पर आ गई है। इसके बाद ये दूसरी साइट है, इसके बाद तीसरी साइट है। आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये महज़ एक इत्तेफ़ाक है कि ये साइट ऊपर आ गई, ये आ गई। कभी भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है कि अभी कोई साइट है, थोड़ी देर में कोई दूसरी साइट है या उसके बाद में कोई तीसरी साइट है। ये सारी साइट जो यहाँ पर हैं, ये इनके ओनर के साथ जो टीम जुड़ी हुई है, उसका मेहनत का नतीजा है कि ये सारी साइट्स यहाँ पर हैं। एक साइट को गूगल पे लाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पर गूगल पर ही क्यों लाएँ? ये मेरे सवाल से थोड़ा-सा हट के है कि गूगल पर ही क्यों लाएँ? अब मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देता हूँ कि सर्च इंडस्ट्री में गूगल का शेयर कितना है, ठीक है? सर्च इंजन मार्केट शेयर वर्ल्ड वाइड 2022। यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि अ, गूगल का कितना ज़्यादा शेयर है। ये मुझे लगता है ये दिमाग खराब करने वाली चीज़ें हैं जो आएँगी, मजबूरी है इसको कुछ ना कुछ करने का। और ये इतनी बुरी तरह से यहाँ पर स्टक कर देते हैं कि आप इनको हटा भी नहीं सकते। चलिए भाई अलाउ कर दिया सब। ये देखिए, ये ऊपर चल रहा है गूगल, इस समय 85% चल रहा है। ये देखिए 2022 जनवरी में 85.55%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बिज़नेस के लिए उस बिज़नेस वेबसाइट का गूगल में आना कितना ज़रूरी है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 100 लोगों में से 85% लोग सिर्फ़ गूगल पर ही सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च आज ज़रूरत बन चुकी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो गूगल पे डिपेंड ना हो, कुछ भी खोजना हो, पुरानी खबर, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इंग्लिश, कुछ भी।
और जब से गूगल ने यूट्यूब को भी परचेज़ कर लिया है, तब से तो ये समझिए कि इसकी इज़्ज़त, सम्मान डबल हो गया है। तो पॉइंट सिर्फ़ इतना सा है कि साइट के गूगल में आने के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि जैसे ही हमारी साइट गूगल में आती है, रैंक आनी शुरू होती है, लोगों की क्वेरीज़ और हमारा डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका यूआरएल दिख रहा है। जब भी हम कोई सर्च की क्वेरी यहाँ पर डालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ हमें यहाँ पर डिटेल मिलते हैं। अगर ये डिटेल और ये डिस्क्रिप्शन हमारी ज़रूरत के हिसाब से मैच हो जाता है, तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती है इसको क्लिक करने में। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है, वो या तो आपकी साइट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, टॉप 3 में अगर आपकी साइट है, तो ही आपको बेनिफिट है, टॉप 5 तक ले सकते हैं। कई बार टॉप में आने वाली साइट का टाइटल डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा नहीं होता है कि लोग उस पे क्लिक करें, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, टॉप 5 तक अगर आप हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आपको जवाब मिल गया होगा कि हम गूगल पर अपनी साइट को क्यों लेके आए। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ से जितना भी आपको ट्रैफ़िक मिलेगा, यानी जितनी भी मार्केटिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको ₹1 भी गूगल को नहीं देना। हाँ, देना है तो अपनी टीम को देना है, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्टिविटीज़ क्या-क्या करनी है, वो एक आगे का मैटर है। पर साइट को गूगल में आने के जो फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जैसे ही आपकी साइट गूगल में आती है, एक ट्रस्ट जनरेट होता है आपके बिज़नेस के लिए, कि गूगल में आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपकी साइट में वज़न है, आपकी साइट का कंटेंट ऐसा है कि गूगल ने आपको रिस्पेक्ट दी या जगह दी। दूसरा, यूज़र दिन भर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, आपकी सर्विस अगर वहाँ पर लिस्टेड है गूगल के पेज पर किसी भी रूप में, तो लोग आपकी साइट पर विज़िट करें। डेफ़िनेटली विज़िट करेंगे तो आपकी साइट पर वो आएँगे, और अगर उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर कंटेंट मिलता है, कॉन्टैक्ट करने के लिए डिटेल मिलते हैं, तो यकीन मानिएगा वो आपको कॉन्टैक्ट करें। ऑल इन ऑल मैं ये सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि साइट के गूगल में आने से आपको बिज़नेस मिलना शुरू हो जाएगा। भले ही साइट और आपके बिज़नेस के बीच में कितना ही स्टेप क्यों ना हो। हो सकता है कुछ लोग क्वेरी फॉर्म भरें, आपको कॉल करना पड़े, कुछ आपको कॉल करेंगे, कुछ कम्युनिकेट करेंगे। तो ऑल टोटल कहानी सिर्फ़ इतनी सी है कि साइट के गूगल में आने से आपको बिज़नेस मिलेगा, और उम्मीद सबसे ज़्यादा ये की जाती है कि आपको गूगल से इसलिए मिलेगा क्योंकि 85.55% लोग डेली गूगल पर ही अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खोजते हैं। तो आपको इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि गूगल में हमारी साइट के आने से क्या बेनिफिट्स हैं। बाकी मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। व्हाई बिज़नेस नीड्स एसईओ? सिंपल सा, भई एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है। मतलब जैसे ही आप किसी क्लाइंट को पिंच करेंगे कि आप अपनी साइट का एसईओ कराइए, तो वो ज़रूर पूछेगा कि भई साइट का एसईओ कराने से क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहला ये है, ऑर्गेनिक सर्च इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। आप पेड कैंपेन चलाइए, आप फेसबुक पे चलाइए, कहीं पर भी चलाइएगा, उनका परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक 10 से 12% से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि लोग पैसे तो खर्च करना चाहते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना आपको ट्रैफिक चाहिए। तो कहीं न कहीं डिपेंडेंसी ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर होनी ही होनी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो पेड कैंपेन होता है उसमें यूज़र भी अपना दिमाग ये लगाता है कि भैया आप पैसे खर्च कर रहे हैं इसलिए आप गूगल के टॉप में हैं। अगर आप पैसे नहीं खर्च कर रहे होते तो आप कहीं नहीं। तो जो एसईओ से जो साइट लिस्ट होती है उसमें एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है कि साइट में कुछ तो दम है, इसलिए ये साइट रैंक कर रही है, अदरवाइज़ नहीं। लोकल एसईओ मीन्स इंक्रीज एंगेजमेंट, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन। लोकल तो आप जो गूगल का मैप होता है, उस पर जो एक्टिविटीज़ या जो आपकी लिस्टिंग दिखती है, वो कहलाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसईओ आज भी बाकी एडवर्टाइज़मेंट मीडियम से बहुत ज़्यादा सस्ता है। आप चाहे प्रिंट मीडिया में जाएँ,
चाहे टेलीविज़न में जाएँ, चाहे रेडियो में जाएँ, किसी में भी चले जाइए बहुत कॉस्टली है और दे आर टाइम डिपेंडेंट मतलब उनका टाइम लिमिटेड है 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन। इससे ज़्यादा वो यूज़र के सामने नहीं रहे। अगर आप सोचें कि हम अपना विज्ञापन अखबार में देंगे, तो हमेशा के लिए होगा, बिल्कुल नहीं। अखबार सिर्फ़ आज की वैल्यू है, कल अखबार आपका रद्दी का टुकड़ा है। नो वन केयर्स कि कल क्या पब्लिश होगा। जबकि एसईओ 24/7 है, जितने भी टाइम यूज़र आपके रिलेटेड कीवर्ड को टाइप करेगा गूगल में, आपकी साइट अगर है तो उसको दिखेगी। इट इज़ 24/7 और 24/7 एबिलिटी के साथ ये सबसे सस्ता है। दूसरी बात ये है कि 24/7 है और अगर एक बार आपकी साइट एसईओ में आती है और आप लगातार उस पर काम करते रहते हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक बनी रहे। ये वहाँ से तब तक नहीं हटेगी, जब तक आप काम बंद नहीं करेंगे और कोई आपसे ज़्यादा काम शुरू नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि इफ यू आर नॉट ऑन पेज 1 यू आर नॉट विनिंग द क्लिक। तो आपका पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपकी साइट पहले पेज पर पहुंचे उन कीवर्ड पर जो कीवर्ड आपको बिजनेस दिला सकते हैं। इसके बाद जो आगे के सेशन या जो भी लेक्चर्स होंगे वो बेसिक से शुरू होंगे कि गूगल में हम कैसे आते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं और क्या-क्या और फायदे हैं इससे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। हैव अ ग्रेट डे।